एक राजा की संतान पैदा होते ही या तो वो संतान को कोई मार देता या उस संतान को कोई बीमारी हो जाती। ये बात पूरे राज्य में चर्चित होती है। अब इस राजा के घर में जो राजमहल होता है, यहाँ पर एक मालिश करने वाली आती है जो रानी की मालिश करती है। लेकिन जब भी राजा की संतान को कोई हानि होती तो ये मालिश करने वाली बहुत हंसा करती। हंसते हंसते इनकी आंखों में आंसू आ जाया करते और ये अपने बच्चों को गले लगाकर कहती कि वाह मालिक, तेरी लाठी में आवाज तो नहीं है लेकिन कड़कड़ाहट बहुत अच्छी है। तुम न्याय बहुत अच्छे से करते हो। आप हर किसी के दुख को समझते हो और विधि का विधान आपने सत्य सिद्ध कर दिया। कहते हैं ना कि आपके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। राजा को ये बात मालूम नहीं थी कि उसके घर मालिश करने वाली जो आती है वो उनके बच्चों की मृत्यु पर इस तरह से शगुन मनाती है, शगुन, और या वो खुश होती है। अब राजा देखता है तो राजा को ये बात पता चल जाती है, यानी या रानी को ये बात पता चल जाती है। जब रानी को ये बात पता चलती है तो रानी ये सारी बातें राजा को बताती है कि हमारी मालिश करने वाली कुछ इस तरह की महिला है। दोस्तों, यहाँ पर जब राजा उसको भरी सभा में अपने सामने पेश करवाते हैं जो मालिश करने वाली होती है, तो राजा कहते हैं कि तू मेरे दुख को देखकर क्यों हंसती है? मेरे ही घर से तुम्हारे घर का चूल्हा चलता है और तू मेरे दुख को देखकर हंसती है। तू कैसी औरत है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तो यहाँ पर जो वो महिला होती है जो मालिश करने वाली है वो कहती है कि राजन, इतनी जल्दी तू भूल सकता है लेकिन मैं नहीं भूल सकती। प्रकृति अपना हिसाब कर रही है। तू उन हिसाबों को भूल गया होगा लेकिन मैं उन हिसाबों को नहीं भूली हूँ। मुझे भगवान ने क्षमता दी है और मुझे सब कुछ पता है। राजन के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर मालिश करने वाली कहती है कि जो कर्म करे हैं तूने वो तो तुम्हें भोगने होंगे, और तुमने एक कर्म किया है उसके तुम्हें 100 गुना कर्म भोगने होंगे। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया ना कि बुरे कर्मों के आपको बहुत ज्यादा हिसाब किताब देने पड़ते हैं। अब यहाँ पर राजा कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई बुरा नहीं किया, तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो? राजा को एक बेचैनी होती है और वो मालिश करने वाली से बहुत ही ज्यादा कहता है कि मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करा दूंगा अगर तुमने पूरी सच्चाई नहीं बताई। दोस्तों, एक मालिश करने वाली और एक राजा के बीच में क्या संबंध थे? क्यों एक मालिश करने वाली इतना चीख चीख के भरी सभा में कह रही थी कि तूने जो बोया है वो भी तो तू काटेगा, तू भोगेगा? ये क्या मामला था? कहानी है पुनर्जन्म की जो सभी को हैरान कर देती है और जो हमारे भारत से आती है। इस कहानी को लोग झुटलाएं या कुछ भी कहें, लेकिन आप लोगों को ये सीख तो देकर जरूर जाएगी, जरूर आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि सच में ही कर्म प्रधान है। हम जो करेंगे, जो हम बोएंगे वही काटेंगे। अरे, हमने बोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से हो जाएंगे? दोस्तों, ये पूरी घटना क्या होती है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। पुनर्जन्म भी जुड़ा हुआ है और प्रकृति का हिसाब किताब भी जुड़ा हुआ है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, ये सब कुछ भी है। तो चलिए इस कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु से। बहुत पुराने काल की बात होती है। तमिलनाडु में एक राजा होता है अंगार सिंह नाम का। अंगार सिंह की महारानी होती है यहाँ पर जो मधु सिंह होती है, यानी सिंह के हिसाब से इनका कुल चला आ रहा था। यहाँ पर अंगार सिंह बहुत ही समृद्धशाली राजा, जिसके राज्य में खुशहाली, लोगों की बहुत मदद करना, लोगों से एक प्रेम भाव, प्रजा से बहुत प्यार करना, प्रजा का बहुत ख्याल रखना, और किसी को, जो अंगार सिंह राजा होता है वो किसी को दुखी और परेशान देख ही नहीं सकता है। इसका राज्य बहुत खुशहाल रहने वाला राज्य था, लेकिन पूरी प्रजा इसके लिए बहुत दुखी थी राजा के लिए। राजा की जिंदगी में ऐसा क्या होता है? दरअसल राजा की पत्नी जो महारानी होती है, जिनका नाम यहाँ पर मधु होता है, मधु जब भी गर्भवती होती है, माधवी, मधु, मधिनी, मदनी नाम से ज्यादा इन्हें कहा जाता था कि मदनी नाम है। मैं मधु नाम आप लोगों के सामने ले रही हूँ क्योंकि महारानी के कई नाम थे, तो माधवी, मनु बहुत नाम बोला करते थे, तो मैं आपको सीधा सा नाम बताती हूँ कि इनका नाम मधु होता है। मधु जब भी गर्भवती होती है
तो गर्भवती होने के बाद यहाँ पर वो गर्भवती होती है, लेकिन आज वो करीबन 12 से 13 बार गर्भवती हो चुकी है, लेकिन उनके घर में एक भी संतान नहीं है। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता है, वो उसके सिवा किसी और की कल्पना ही नहीं कर सकता है, अपने सपने में भी तो वो दूसरा विवाह भी नहीं करता है। इसके बाद जो माधवी होती है, मधवी अब मैं आपको क्या बताऊं, मधवी की एक मालिश करने वाली महिला जो बाहर से आया करती है इस राजमहल में, इस महिला का नाम दया होता है। दया यहाँ पर आती है और मधवी की मालिश करती है, जो महारानी होती है। महारानी की मालिश करती है। जब महारानी पहली बार मधवी गर्भवती होती है, महारानी मधवी, तो यहाँ पर उनका बच्चा पूरा होता है, लड़का होता है, लेकिन वो थोड़ी देर सांस नहीं लेता है और नीला हो जाता है और इस दुनिया से चला जाता है। मधवी एक शोक में डूब जाती है। राजा, जिसका नाम अंगार सिंह होता है, वो बिल्कुल विचलित और परेशान हो जाता है और अपनी रानी को संभालने की कोशिश करता है। मालिश करने वाली उस बच्चे को देखकर घर जाती है। हालांकि बच्चे को देखकर मालिश करने वाले की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो घर जाकर कहती है कि वाह मालिक, तेरी लाठी में तो आवाज नहीं होती, लेकिन तुम सबका हिसाब करते हो, ये मैंने आज देख लिया। इस मालिश करने वाली को उसके 9 महीने बाद एक पुत्र की प्राप्ति होती है। इसका घर बहुत अच्छा था। जब भी महारानी को बच्चा होता तो महारानी का बच्चा इस दुनिया से चला जाता, लेकिन मालिश करने वाली का बच्चा जीवित हो जाता और मालिश करने वाली ने 5 बच्चों को जन्म दिया। और यहाँ पर जो मधवी महारानी होती है, वो 5 बच्चे उनके मृत हो चुके थे। अब ये 6ठी बार गर्भवती होती है। जब भी महाराजा का कोई बच्चा इस दुनिया से जाता तो यहाँ पर जो दया होती है, मालिश करने वाली, वो घर जाकर यही कहती कि वाह प्रभु, इतना बड़ा खेल, मैं तेरे खेल को समझ ही नहीं पाई। मेरे साथ एक बार हुआ और तुमने कई बार किया। नहीं मालिक, अब यहाँ पर जो मालिश करने वाली है, उसे उसका दिल बहुत नरम होता है। वो भी भगवान के सामने घुटने टेकती और कहती है कि मालिक, बस हो गया, मेरा इंसाफ हो गया और इस राजा को इसकी करने का फल मिल गया। अब तुम ऐसा मत करो। अब यहाँ पर ये करीबन कोई बच्चा 2.5 महीने का, कोई बच्चा 3 महीने का, यही सिलसिला चलता है। अब यहाँ पर इस रानी को कम से कम 15वीं या 16वीं बार बच्चा पैदा होता है। 16वीं बार पूरा बच्चा होता है और मधवी बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी बच्चों के वियोग में। राजा भी अब राजपाट में मन नहीं लगता है, क्योंकि उसके घर में संतान नहीं थी। एक मातम पसरता था और जब मधवी रोया करती थी तो मालिश करने वाली भी रोने लगती है उसके साथ, क्योंकि वो उसकी खास, बहुत खास थी। दोस्तों, यहाँ पर जब वो 16वें बच्चे को जन्म देती है, जो कि अब तक एक भी बच्चे की मां नहीं थी, मधवी महारानी, अब वो 16वें बच्चे को जन्म देती है, तो मधवी सुबह से ही प्रार्थना करती है कि भगवान, अब की बार नहीं, मैं इसे क्षमा कर चुकी हूँ, आपको भी इसको क्षमा करना होगा। जब 16वां बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा भी कुछ देर बाद जीवित रहता है और उसके बाद वो बच्चा भी इस दुनिया से चला जाता है। मधवी रोती है, बिलखती है और कहती है कि राजा, अब मैं जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। ना ही तो मैं किसी संतान को कर सकती और ना ही मैं अब बच्चे पैदा, मेरे बस का नहीं है। अब मैं अपनी सांस छोड़ना चाहती हूँ। यहाँ पर जो मालिश वाली होती है, वो राजकुमारी या महारानी को समझाने की कोशिश करती है, उसकी देखरेख करती है और बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। अब वो उस बच्चे को गोद में लेकर कहती है कि मालिक, कब तक इन लोगों को इनकी करनी का दंड दोगे। जब ये बात महारानी सुनती है मधवी, तो वो हैरान हो जाती है कि एक मालिश करने वाली ऐसी बातें क्यों कर रही है, जबकि वो दोनों बहुत खास थे। क्योंकि मधवी ही की जो मालिश करने वाली होती है, वही मधवी के बच्चों को अंतिम क्रिया करती थी, यानी आगे की जो नहलाना, कपड़े पहना कर राजा साहब के हाथों में देना और शमशान घाट तक पहुंचाना, ये सब कुछ काम मालिश करने वाली ही करती थी। जब वो हाथों में बच्चे को देख कर रोती है यहाँ पर मालिश करने वाली और कहती है कि मालिक, इतने क्या कर्म बिगड़ गए इन लोगों से जो इतना कुछ इनके साथ कर रहे हो, और अब तो बहुत हो गया, अब आपको इनकी देख रेख करनी होगी। भगवान, अब आपको शांत होना होगा। मैं
खुश थी जब इनके 5 बच्चे इस दुनिया से गए थे। मेरा क्रोध शांत हो गया, लेकिन अब मेरी महारानी को आपको ठीक करना होगा और उन्हें पुत्र की प्राप्ति करनी होगी। यहाँ पर मधवी जब इन शब्दों को बोलती है तो मधवी मालिस वाली को सामने खड़ा करती है। कहती है कि तू क्या कहना चाहती है? क्या हम बुरे लोग हैं? हम तो लोगों की बहुत मदद करते हैं, हम लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, प्रजा को बहुत खुश रखते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं राजा साहब जो होते हैं, फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? तो यहाँ पर दया चुप हो जाती है, वो एक लफ्ज नहीं बोलती है। मधवी कहती है कि या तो बता, वरना मैं ये सारी बातें राजा से कहूंगी। यहाँ पर दया कुछ भी नहीं कह पाती और कहती है कि महारानी, मैं अपने घर जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। वो घर जाकर अपने 5-6 बच्चों को गले से लगाती है। यहाँ पर ये बात राजा के सामने आती है। राजा उस मालिश करने वाली का पीछा करता है और वो घर जाकर अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश होती है। मालिश वाली कहती है कि बेटा, कभी भी जीवन में गलत काम मत करना, वरना हर चीज का भुगतान यहीं पर भरना पड़ता है। देख राजा को कितना भुगतना पड़ रहा है। राजा दरवाजे से ही इन बातों को सुनकर और अपने राजगद्दी पर बैठता है। उसकी आवाज में, जो राजा अंगार सिंह होता है, उसकी आवाज में वो ताकत और कहता है कि मंत्री, तुरंत मेरे सामने मालिश वाली को पेश किया जाए, क्योंकि मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है। मैं अब सब्र नहीं कर सकता। मेरे साथ ऐसा क्या मैंने ऐसा गलत कर दिया जो वो अपने बच्चों से भी कह रही है और मेरी महारानी से भी उसने ये सब कुछ कहा है। जल्दी मंत्री, मुझे इंतजार नहीं हो रहा है। दोस्तों, तुरंत सभा में उस मालिश करने वाली को बुलाया जाता है। वो अपनी नजरें नीचे झुकाकर वहां पर खड़ी रहती है और कांपने लगती है। कहती है कि महाराजा, मैं आपके बराबर की तो नहीं हूं। आप मुझसे कुछ भी कहें या मेरे बारे में कुछ भी सोचें, लेकिन मुझसे ऐसा कौन सा दंड या अपराध हो गया जो आपने इस तरह से मुझे मेरे बच्चों से दूर कर और इस समय आपने बुलाया है। राजा ने रात को 8 बजे ही अपनी एक सभा रखी। राजा सिंहासन पर अपनी मुट्ठी में तलवार लिए हुए और दांतों को पीसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें अपने घर में काम दिया, तुम्हारे बच्चों का लालन पालन आज तक यहीं से होता आया है, और तू मुझे बदनाम करती है। मैंने कौन सा बुरा काम किया है? मैंने कौन सा पाप किया है जो तू मेरे बच्चे पैदा होने पर और मरने पर तू हंसती है? कहती है कि मालिक, तेरे घर देर है अंधेर नहीं है। तू क्या कहना चाहती है? तू एक तुच्छ सी मालिश वाली होने के कारण तू क्या हमारे ऊपर ऐसे हंसेगी? मैं अपनी प्रजा को खुश रखना जानता हूं, तो मैं दंड देना भी जानता हूं जो मेरे साथ गलत करेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो मालिश करने वाली होती है वो कांपने लगती है और हाथ जोड़ने लगती है। कहती है कि राजा, मेरी इतनी हैसियत और औकात कहाँ जो मैं आपके सामने बोलूं, लेकिन मेरे साथ और मेरी और आपके कुछ रिश्ते ऐसे जुड़े हुए हैं, अगर मैं उनका पर्दा इस 20 सभा में खोलूंगी तो राजा तुम्हारे चरित्र पर कई उंगलियां उठेंगी। क्या तू उन सबको झेलने के लिए तैयार है? राजा गुस्से में क्रोधित होता है कि कौन सी उंगलियां उठेंगी? जब तक मैंने अपनी जो मेरी सोचने की शक्ति है, जब से और आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तुम कैसे मुझे बदनाम करती हो? तो यहाँ पर मालिश वाली कहती है कि राजा, आज ही तो तुम्हें याद नहीं है, बीते जन्म का याद है तुम्हें? बीते जन्म में राजा मैं तुम्हें बताती हूं कि तुमने कौन सा अपराध किया है जो तुम इतने बच्चों के वियोग में मर रहे हो और तुम्हें जीने को नहीं बन रहा है। तुम्हारी महारानी जिसने हराम का बैठकर खाया था, और वो आज उन पुत्रों का वियोग कर रही है जो तुमने लोगों से या उनकी माओ से छीने थे। राजा सिंहासन पर बैठ पड़ता है, कहता है कि यकीन नहीं हो रहा। तो वो कहती है कि राजा, सुनने की क्षमता है तुम्हारे अंदर। मैंने दूसरा जन्म लिया है, विधि के विधान से हम सब एक ही साथ मिले हैं। तुम्हें पता है इतनी यातनाएं क्यों मिल रही हैं? राजा कहता है कि मुझे जल्दी बताओ, मुझे सब्र नहीं हो रहा है, वरना मालिश वाली मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा और फिर ये प्रजा ये कहेगी कि हमारे राजा क्रूर हो गए हैं। अब यहाँ पर मालिश वाली कहती है कि नहीं राजा, मैं आपको राजन सब कुछ बताऊंगी। मालिश वाली कहती है कि पिछला जन्म आपको याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है, क्योंकि मैं एक गाय थी। मेरे 2 बछड़े थे, एक मेरा हल में काम करता है तुम्हारी प्रजा के लिए, और मैं अपने उस पंडित के घर में दूध देती हूँ जिस पंडित के घर से तुमने मुझे चोरी करवाया था।
तुम पिछले जन्म में एक बहुत बड़े व्यापारी होते हो। यंगा व्यापारी तुम्हारा नाम होता है, यंगा व्यापारी, और तुम्हारी पत्नी का नाम तारू होता है। तुम एक जाने माने व्यापारी होते हो। तुम पशुओं को बेचते हो, पशुओं का बेचने का काम करते हो। दिन के वक्त तुम जो वो पशु होते हैं, जो भैंस होती हैं, बकरी होती हैं, उन्हें बेचने का काम करते हो, जबकि तुम एक हिंदू धर्म में थे और तुम रात के वक्त गऊ का मांस बेचने में सक्षम थे। याद करो राजन, तुमने क्या किया था। आज मैं तुम्हें दिखाने आई हूं। मेरा मालिक जो होता है, जो पंडित मुझे पूजता है, वो मुझे सुबह का खोलता था और मैं पूरे दिन जंगल में चरकर आया करती थी और शाम को अपने घर आकर रुक जाया करती थी। तुम्हें पता है, मेरा जो बेटा बैल बनकर पंडित के खेतों में कमाता है और मेरा एक दूध मुआ बेटा मेरे साथ चलता है, और तुमने मुझे रास्ते से चोरी कराया, उठवाया पैसों के लिए। जब तुमने मुझे बूचड़ खाने में बेचा राजन, तो मैं मेरे बेटे के साथ थी और मैं उस बेटे को याद कर रही थी जो तुम जैसे इंसानों के लिए ही कमा रहा था, जो मेहनत कर रहा था, जिसके पसीने शायद कोई पहुंचने वाला नहीं था। लेकिन राजन, वो पंडित मुझे प्रेम करता था, मेरी पूजा करता था, लेकिन तुम कौन थे? तुम एक हिंदू होते हुए तुमने ऐसा किया। तुमने मुझे जब बूचड़ खाने में बेचा और मुझसे पहले मेरे बेटे के जब प्राण लिए, तो मेरे दिल से एक ही आहट निकलती है कि जिस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया है, वो 7 जन्म तक निसंतान रहेगा। राजन, मुझे तेरे और जन्मों का नहीं पता, लेकिन मैंने तो तुम्हारा एक जन्म देखकर ही मेरा दिल भर आया और मैं रोती हूं तुम्हारी संतानों को जीवित करने के लिए। परमात्मा से कहती हूं कि मैं अब सब कुछ खत्म हो गया, मैं इसे माफ करना चाहती हूं। राजन, तुम भूल गए मेरे बेटे की गर्दन पर जब वो चला था ना छुरा, मैं कुछ कर नहीं पाई थी। बहुत कोशिश की थी अपने बच्चे को लूटने की। दूसरी बार तुम व्यापारी होते हुए मेरे पैसे लेकर तुम और तेरी पत्नी मौज से खाओगे। क्या तुमने ये सोचा था ये तुम्हारी पिछले जन्म की ही पत्नी है, जो आज तुम्हारे साथ वही सब कुछ भोग रही है, क्योंकि इसने तुम्हारे साथ खाया था ना। आज ये उन सब चीजों को तुम भी भोग रहे हो राजन। 7 जन्मों का कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता राजन ये तेरा कौन सा जन्म है। मुझे तो वही याद है, मुझे अपने मरने का दुख नहीं था, लेकिन जो मेरा दूध मुआ बच्चा था, मुझे उसका बहुत दुख होता है। राजन, तुम्हें पता है, मेरे बेटे के सर में हथौड़ा मारा गया था, क्योंकि मेरे बेटे की चमड़ी जो पतली थी ना, वो चमड़ी फूल जाए, ताकि दिमाग की जब नसें फटेंगी तो ब्लड जो खून होगा वो उनमें अपना प्रभाव दिखाएगा। राजन, मेरा दूध मुआ बच्चा गया था। मेरे सर में जब वो हथौड़ा मारते हैं और जब वो छुरी चलाते हैं, तो मेरी आंखों में बस यही था कि परमात्मा, मेरे कर्म के अनुसार मुझे शायद ये मिला होगा, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत बद्दुआ दी थी। दोस्तों, एक गाय की बात होती है। आज कलयुग चल रहा है। आज मैं जो सुनती हूँ, देखती हूँ, उसे देखकर मेरी रूह कांप जाती है। यहाँ पर उसे एक गाय का श्राप नहीं मिल रहा था। वो जो और पशुओं को बेचता था ना मंडी में ले जाकर, जो व्यापारी था, जो पशुओं का व्यापार करता था, उसका भी उसे भुगतान मिल रहा था। पैसे वाला क्यों बना कि भाई तू ले पैसे और इस पैसे में ही तू मर जाना, लेकिन तुम्हें कहीं शांति नहीं मिलेगी। तो प्रकृति अपना खेल दिखाती है, और खेल इस कदर से दिखाती है कि तुम्हें भोगना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आज तुम जो एक मुर्गे की टांग को बड़े चटकारे लेकर खाते हो ना, उसकी आंखों में कभी तुमने देखा है? उसकी जब गर्दन को मरोड़ा जाता है ना, तो वो बहुत विरोध करता है। आज एक गाय रोटियों के बल जी रही है, सड़े हुए खाने के बल जी रही है। उसे रोटियों की जरूरत नहीं है, उसे चारे की जरूरत है। क्या तुम दे रहे हो? शहरों में मैं देखती हूँ, महिलाएं इतना खाना निकाल कर लाती हैं और उसे पन्नी समेत रख देती हैं। तुम पुण्य नहीं कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो। इससे बेहतर तुम खिलाओ ही मत ना। 2 रोटियों से क्या गाय का पेट भर जाएगा? जो गाय
15 साल जिएगी, वो 8 साल में इस दुनिया से चली जाएगी। उम्र कम कर दी तुम लोगों ने उनकी। जो लोग हर चीज का मांस बड़ा टेस्ट लेकर खाते हैं, प्रोटीन के नाम पर डॉक्टर कहते हैं कि अंडे खाओ। क्यों भाई? मैं डॉक्टरों से कहना चाहती हूँ, क्या दूध में नहीं है? क्या ड्राई फ्रूट में नहीं मिलेगा आपको? हरे साग सब्जी अगर तुम अंग लगाकर खाओ तो वो तुम्हें ताकत देंगे। मेरे गांव में एक पहलवान था। पहलवान की माँ नहीं होती है, सौतेली माँ होती है। जब वो उस पहलवान की माँ उसके साथ पक्षपात करती है, पूरे दिन उससे हल चलवाती है और छाछ देती थी पीने के लिए, और अपने सगे बेटे को दूध देती थी पीने के लिए। अब कुश्ती का टाइम आता है, पहलवान उस छाछ को जी भर के पिया करता। जब भी भूख लगी तभी उसने छाछ पी मटके से और उसे जी भर के पी लिया। दोस्तों, जब कुश्ती होती है ना, जो दूध पीने वाला था ना वो पछाड़ खा जाता है, और जो छाछ पीने वाला पहलवान था उसका आसपास के इलाकों में नाम होता है। तो इसके नाम पे बिल्कुल हत्या मत करना, इसके नाम पे बिल्कुल मत कहना कि तुम्हें प्रोटीन मिलती है, और ये भी बिल्कुल मत कहना कि हम अगर इसे नहीं खाएंगे तो ये धरती पर ज्यादा हो जाएंगे। क्या तुम शेरों को खा रहे हो? क्या वो धरती पर ज्यादा हैं? क्या खा रहे हो तुम शेरों को रोज पकाकर? जितना तुम जिस चीज को खाओगे ना, उसकी उत्पत्ति तुम उतनी ही ज्यादा करोगे। तुम्हारी गलती है, प्रकृति की गलती नहीं है। इसे तुम प्रकृति की गलती नहीं बोल सकते। दोस्तों, मैं बहुत ही ज्यादा इन बातों के विरुद्ध होती हूँ जो लोग अपनी इस झूठ को छुपाते हैं और तरह तरह की तर्क देते हैं। मैंने बहुत से लोग तो ऐसे देखे हैं, वो कहते हैं कि मैं एक दिन नहीं गुजार सकता बिना मांस खाए। वाह भाई वाह, एक दिन नहीं गुजार सकता। कभी अपना मांस चक्कर देखना, कितने कष्टदायी होता है जो तुम्हारे शरीर से निकलेगा। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। किसी के खाने को ये कोई खाने की चीज है? चलो, तुम लोगों ने कह दिया, जहां पर साधनाएं या संसाधन नहीं है, जहां पर चीजें नहीं है, जहां पर अन्न नहीं है, अरे तुम्हारे लिए भारत जैसे देश में इतना सब कुछ है, तुम जब भी इन चीजों को खाते हो, धिक्कार है तुम लोगों पर। मैं आज भी कह रही हूं, आज से ही छोड़ दो। अगर तुम इंसान हो और इंसानियत के नाते अगर तुम इंसान बनना चाहते हो ना, तो उस जानवर की आंखों में देखना कितने भारी कष्ट के साथ वो जाती है अलविदा कहकर। इंसान हो तो इंसान बनो और आज ही इन चीजों को त्याग पत्र दो। तुम नहीं खाओगे तो ये पैदा नहीं होंगी, और ये केवल कुछ दिन तो अपनी जिंदगी जिएंगी अगर तुम नहीं खाओगे। मुर्गा जिसे सबसे पहले मारा जाता है, मछली जो बिल्कुल ट्रो में मेजों में भरकर रखी जाती है, क्यों उनका जीवन छीन रहे हो? वो भी तुम्हारी तरह हक रखती हैं इन सब चीजों पर। दोस्तों, मैंने अपना ज्ञान बहुत दे दिया। यहाँ पर जो दया होती है, अंगार सिंह राजा से कहती है कि राजन, तुम्हें याद नहीं होगा, नहीं मुझे ये पता तुम्हारा 7वां जन्म है, लेकिन तुमने जितने भी पशु जानवरों के साथ किया था ना, उसका तो ये क्षण भर भी नहीं है। मैं आज अपने बच्चों के पास भरी पूरी हूं, मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूं। मेरा पति अच्छा कमाता है, मैं अच्छा कमाती हूं। भले ही हम चटनी से खाना खा रहे हैं, सिलबट्टे की चटनी पीसकर खा रहे हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूं। तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे राजमहल में सोने चांदी के मटके भरे रहे हैं, लेकिन राजा तुम खुश नहीं हो, तुम संतुष्ट नहीं हो। अरे क्या करना है ऐसी धन माया का जो तुम्हें खुश नहीं कर सकती? खुशी तुम्हें परिवार से और बच्चों से और अपनों से मिलेगी, धन से नहीं मिलेगी। तो राजन, ये तुम्हारी करनी का फल है और ये तुम्हें भोगना होगा। अगर तुम इन बातों को जानते हुए भी मेरे सर को धड़ से अलग करना चाहते हो, तो राजन, मैं आज भी तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। इस चीज के लिए तुम भोगने के लिए तैयार हो जाना, और मैं बिल्कुल तैयार खड़ी हूं। मुझे बिल्कुल कोई डर भय नहीं है। जब मैं पिछले जन्म का डर भूल चुकी हूं, उसे मेरी आंखों के सामने है, तो मैं आज क्यों डरूंगी? मेरे बच्चों की रखवाली करने वाला वो है, मेरे बिना उनका क्या होगा मुझे बिल्कुल भी सोच और भय नहीं है। राजन, तुम अपनी जिंदगी जियो और मेरा सर धड़ से अलग अभी कर दो, अभी तुमसे कह रही हूं। राजन आंखों में आंसू भर लाता है, क्योंकि वो काफी दिनों से देख रहा था 18 बच्चे मायने रखते हैं। तो राजन की सारी बातें समझ आ जाती हैं, और वो यहाँ पर दया के जो मालिश करने वाली होती है उसके पैरों में गिर पड़ता है। कहता है कि देवी, मुझे माफ कर दो। तुम आज भी खुश हो, और तब भी तुम खुश थी
मैंने गलत किया, मैं इस माया, मोह माया, इस धन के चक्कर में मैं इतना बावला हो गया कि मैंने किसी का वियोग नहीं देखा। आज मैं उस वियोग में तड़प रहा हूँ, जल रहा हूँ। कहते हैं ना कि कर्म तुम्हें जलाएंगे, तुम्हें रह रह कर तड़पाएंगे, तुमसे वो छिन करेंगे जहां तुम्हारे हाथ बंद हो जाएंगे। तुम धन से भी उस खुशी को नहीं पा सकते। कर्म तुम्हें ऐसा कर देंगे, तुम्हें इस तरह से प्रताड़ना देंगे कि कोई तुम्हें तकलीफ देने वाला भी नहीं आएगा और तुम एक ऐसी बिरहा में जलोगे कि तुम जल जल कर भुन जाओगे। तो दोस्तों, कर्मों पर नियंत्रण रखना, बिल्कुल कर्मों पर अपना कहते हैं ना कि अपने हाथ को टाइट रखना। तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, सब चीज का हिसाब है। प्रकृति सब कुछ रच देती है दोबारा से, अगर तुमने गलत किया है उस गलत का हिसाब लेने के लिए। ये स्टोरी मैंने आप लोगों के सामने क्यों रखी, प्रकृति कैसे अपना काम करती है, प्रकृति अपना काम कैसे करती है, ये जानने वाली बात बहुत बड़ी होती है। तो मांस खाने वाले सावधान हो जाना, लोगों पर अत्याचार करने वाले वो भी सावधान हो जाना, किसी के साथ गलत करने वाले वो भी सावधान हो जाना। नई जनरेशन जो रात को हम सीसीटीवी में देख रहे हैं, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और ताबड़तोड़ उस पर वार किए जाते हैं, तुम भी सावधान हो जाना। सब कुछ देना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर इतने अत्याचार बढ़ रहे हैं। तुम कैसे भूल सकते हो, समझ से परे है। दोस्तों, किस किस को मेरी बातें सही लगी हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, और ये स्टोरी आपको कितनी प्रेरणा देती है उसके बारे में भी अपनी राय रखना। बहुत लोग स्टोरी के बारे में कहेंगे कि सही नहीं है, जो कह रही हो वो सत्य नहीं है। मैं कह रही हूँ ये सत्य है, उस भगवान के बल से कह रही हूँ ये सत्य है, और सभी को मैं कह रही हूँ आप लोगों को भोगना पड़ेगा अगर आप गलत करोगे। मैं गलत करूंगी तो मैं भी भोगूंगी। सब चीज का कारण है, विधि रचती है। अब दोस्तों, आपको जैसी भी स्टोरी लगी हो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखना। यहाँ पर इस दया को सब कुछ याद रहता है। अब एक हमारी रेखा कश्यप बहन है, आज उनका ही नाम लूंगी, केवल उनका नाम लूंगी, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी शिकायत मेरे पास आई है। कहती हैं कि मेरा नाम नहीं लेती हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। सॉरी मेरी प्यारी बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मुझ पर कमेंट करती हैं, मुझे रेगुलर देखती हैं। मेरा पूरा परिवार मुझे रेगुलर देखता है और बहुत अच्छे कमेंट करता है, लाइन से कमेंट करते हैं। कल तारा बहन तो कह रही थी कि मैं तीसरे नंबर पर हूँ। मेरा प्यारा परिवार सच में ही मुझे पलकों पर बिठा कर रखता है, मुझे सिर पर बिठा कर रखता है। मैं आप लोगों की बहुत ही, कहते हैं ना, मैं सबसे छोटी हूँ और आप लोगों की लाडली हूँ। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम की वीडियो में आप लोगों के नाम के साथ हाजिर होंगी और एक सच्ची रच्ची स्टोरी लेकर आऊंगी जो आप लोगों को जागरूक करेगी, और एक नई स्टोरी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और सभी जो मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं, अपना ख्याल रखें। गर्मी बहुत ज्यादा है, ठंडक में रहें और दिन में पानी ज्यादा पिएं, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी रहनी चाहिए। मुझे उसी बात से खुशी होगी, क्योंकि मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं मुझे एहसास है कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे तो आप जवान दिख रहे हैं और बहुत अच्छे फिट दिख रहे हैं। पूरे दिन पानी पीना है और अच्छा खाना खाना है। आप शुद्ध शाकाहारी बने, दूसरों पर अत्याचार ना करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।